हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी सिविल सर्विस एकेडमी। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर की जो PDF है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। पहला क्वेश्चन, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू द सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश इससे भी होकर गुजरती है, यानी कि कौन सी जो रेखा है वो सिक्किम से होकर तो गुजरती है, साथ ही साथ इनमें से कौन से वो स्टेट से होकर गुजरती है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर है इसका राजस्थान। इस मैप में देखें तो ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। अगर यहाँ से कोई अक्षांश रेखा या यहाँ से कोई लैटिट्यूड अगर गुजरती है तो वो अगर यहाँ से पास करेगी तो वो राजस्थान से भी पास करेगी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो ऑप्शन अगर देखें तो गुजरात से ये पास होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, यूपी से पास नहीं होती और झारखंड से ये पास होती है। तो सही उत्तर होगा 1, 2 और 4। तो अगर ये हम मैप देखें तो इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो मिजोरम से, फिर त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का एरिया है। यहाँ से भी छोटे से एरिया से जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो पास होती है। उसके बाद ये गुजरात से पास होती है। अगला क्वेश्चन, थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। 6, 8, 7 या 9। इसका सही उत्तर है 8। मैप में अगर हम देखें तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएँ, पश्चिम से अगर पूर्व जाएँ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जैसा कि इस मैप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू। भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आइए समझते हैं। तो ये इंडिया का मैप है। यहाँ से हम देखेंगे जो 82.5 डिग्री की जो लाइन है ये यूपी से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और उसके बाद आंध्र प्रदेश से ये होके गुजरती है। लेकिन याद रखेगा ये आंध्र प्रदेश से होके गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट्स। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शंस, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। सही उत्तर है इसका रामेश्वरम। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है कहीं पर हमारा रामेश्वरम। यहाँ पर 3 जो हमारे सी हैं उनका संगम है। पहला है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है इंडियन ओशन, और तीसरा है अरेबियन सी, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इन तीनों का जो संगम है वो इस पॉइंट पे होता है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो इस टेस्ट सीरीज़ की जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है। जैसे SSC की टेस्ट आपको 298 रुपीज़ में, रेलवे की 298, बैंक की 398 और UPSC प्री की जो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी वो आपको 298 से शुरू हो जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे इजी सिविल सर्विस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। भारत के राज्यों की निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा पूर्वी और पश्चिमी राज्य को दर्शाता है, यानी कि कौन सा सबसे ईस्ट में स्टेट है और कौन सा सबसे वेस्ट में। असम एंड राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो इस मैप में हम देखें तो भारत के सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश और सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर है गुजरात। आप राजस्थान से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इस मैप में देखिए कि गुजरात सबसे वेस्टर्न पार्ट है, ना कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following state does not form a border with बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शंस, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम।
इसका सही उत्तर है मणिपुर। मैप में अगर हम देखें तो ये है बांग्लादेश। इसके साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उन्हें अगर हम देखें तो जो मणिपुर है वो डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है बांग्लादेश के साथ। जो राज्य बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बना रहे हैं वो है मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद भूटान? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही उत्तर है मेघालय, बी। तो मैप में अगर हम देखें तो ये है मेघालय, ये है भूटान, मेघालय और भूटान के बीच है ये असम। तो ये देख सकते हैं कि मेघालय है वो डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा साझा करता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम मैप में देखें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब भी बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो लंबी बाउंड्री है वो 520 किलोमीटर की है अरुणाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसका उदाहरण है? सुपर इम्पोज बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रिलेक्ट बाउंड्री, सबसिक्वेंट बाउंड्री। तो इसका सही उत्तर है सुपर इम्पोज बाउंड्री या अधिरोपित सीमा। तो अधिरोपित सीमा या सुपर इम्पोज बाउंड्री उसे कहते हैं जब कोई उपनिवेशी शक्ति द्वारा किसी क्षेत्र पर खींची जाती है जो मौजूदा सांस्कृतिक प्रतिमानों को अनदेखा करती है। 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोपीय राज्यों ने औपनिवेशिक विस्तार के दौरान सुपर इम्पोज सीमाएं बनाई थी। मतलब अगर कोई कॉलोनियल पावर है वो किसी देश का बंटवारा करती है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज करके अगर उसकी बाउंड्री को खींचती है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के केस में हुआ था, तो उसे हम सुपर इम्पोज बाउंड्री कहते हैं, अधिरोपित सीमा कहते हैं। व्हाट इज़ द रेडक्लिफ लाइन? रेडक्लिफ रेखा क्या है? अमेरिका कनाडा बाउंड्री लाइन, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, इंडो चाइना बाउंड्री लाइन, रशिया फिनलैंड बाउंड्री लाइन। यानी कि रेडक्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के बीच है? इसका सही उत्तर है बी, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। तो ये हमारे भारत का मैप है जहां आप देख सकते हैं इसके जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी सीमा है, यहाँ पर ये रेड में आपको रेडक्लिफ लाइन दिख रही है। और वैसे ही बांग्लादेश से हमारी जो सीमा है ये भी एक रेडक्लिफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? सही उत्तर है सी, त्रिपुरा। अगर मैप में हम देखें तो ये है त्रिपुरा, ये 3 ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। इसका जो पश्चिमी एरिया है वो बांग्लादेश से, दक्षिणी एरिया भी बांग्लादेश से और उत्तरी एरिया भी है वो भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी कि 3 साइड से ये बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और चीन के दक्षिण पूर्वी भाग को सीमांकित करती है? डोरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, नन ऑफ दिस। सही उत्तर है बी, मैकमोहन लाइन। अगर हम इंडिया और चाइना के मैप को देखें तो भारत के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, दक्षिण पूर्वी भाग है, वो मैकमोहन रेखा से अलग होती है। ये है मैकमोहन रेखा, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। भारत का जो नदर्न एरिया है, जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो साउथ ईस्टर्न एरिया है वो है मैकमोहन लाइन। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये है मैकमोहन लाइन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? सुएज कनाल, पाक स्ट्रेट बे, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। तो सही उत्तर है पाक स्ट्रेट बे, यानी कि पाक जल मंडूक संधि। अगर हम मैप में देखें तो इंडिया और श्रीलंका को बीच में एक सक्रिय जगह है, इसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। यहाँ पर अब देखिए ये लिखा हुआ पाक स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ बॉर्डर विद द 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगर हम मैप में देखें तो इसका एक एरिया है जो चाइना से लगता है,
एक लगता है भूटान से और एक लगता है नेपाल से, यानी कि नेपाल, चाइना और भूटान से सिक्किम की जो सीमा है वो लगती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी जरूर चेक कीजिए। इस लेक्चर की जो PDF है आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप का जो लिंक है आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।